हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया कॉन्सेप्ट यूटिलिटी। आइए समझते हैं क्या है यूटिलिटी। ओके, यूटिलिटी क्या है? कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। कोई भी चीज़ जिसमें कैपेसिटी है हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने की, उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? यूटिलिटी। आइए इसे बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। तो आप ये देख सकते हैं, ये फूड बर्गर है यहाँ पर। ठीक है, इसमें यूटिलिटी है किसी के हंगर को मिटाने की, बरोबर ना? कोई अगर हंगरी व्यक्ति होगा तो उसके लिए बर्गर में काफ़ी क्या होगी? यूटिलिटी होगी, बरोबर। बर्गर में वो ताकत होगी जिससे वो हंगरी पर्सन की जो हंगर है उसको ख़त्म कर सके। करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि बर्गर में क्या स्टूडेंट? यूटिलिटी है। ओके। तो आप देख सकते हो ये बच्चा काफ़ी खुश हो गया बर्गर को देख के। ठीक है, क्योंकि इस बर्गर में कैपेसिटी है इस बच्चे की हंगर को ख़त्म करने की। करेक्ट। ओके। तो चलिए अभी हम कुछ फीचर्स देखते हैं यूटिलिटी के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं यूटिलिटी को। यूटिलिटी में क्या क्या कवर होता है और क्या क्या नहीं होता है। ओके। तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं फीचर ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब क्या स्टूडेंट? ये चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली। क्या होता है? ये चेंज होता रहता है, चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। आइए दोनों का एक एक एग्जांपल देखते हैं, कैसे यूटिलिटी टाइम टू टाइम चेंज होती है और प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर वुलन क्लोथ्स हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर। डेफिनेटली वुलन क्लोथ्स कोई समर सीजन में डिमांड करता है कि स्टूडेंट? कोई नहीं करता है, बरोबर। जब विंटर स्टार्ट होता है वैसे ही वुलन क्लोथ्स की क्या बोले सप्लाई बढ़ जाती है। क्यों? वुलन क्लोथ्स के पास कैपेसिटी होती है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की, बरोबर ना? ओके। नेक्स्ट, सैंड हैव ग्रेटर यूटिलिटी एट कंस्ट्रक्शन साइट देन एट सी शोर। तो आप देख सकते हो, जो सैंड होता है सी शोर पे, वो ऐसी पड़ी थी, कोई उसे लेके नहीं जाता है। बट वही सैंड कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें वो सैंड क्या करनी पड़ती है स्टूडेंट? खरीदनी पड़ती है। करेक्ट। तो आप देख सकते हो ये जो विंटर सीजन है इसमें वुलन क्लोथ्स का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। ठीक है, तो विंटर सीजन स्टार्ट होते ही, ठीक समय चेंज होते ही वुलन क्लोथ्स का डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी क्या हो जाती है स्टूडेंट? बढ़ जाती है। ओके। ठीक उसी तरीके से सैंड पड़ा हुआ है, प्लेंटी ऑफ सैंड पड़ा, कोई से लेके नहीं जाता है। ठीक है ना, सी शोर के पास में। बट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू होगा वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा डिमांड होगा, क्योंकि सैंड के पास कैपेसिटी है ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने की, बरोबर। तो ये सैंड कंस्ट्रक्शन साइट पे काफ़ी यूज़ होती है। करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं। पहला हमने फीचर देख लिया रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या स्टूडेंट? इट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मतलब स्टूडेंट ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के व्यक्ति से अगर हम कंपेयर करें तो क्या होगा? वो चेंज होता रहेगा यूटिलिटी। ओके, हर पर्सन को एक जैसा यूटिलिटी फील नहीं होगा। क्यों? कोई भी प्रोडक्ट से एक जैसा यूटिलिटी फील नहीं होगा, क्योंकि उसके टेस्ट में फ़र्क होगा, दोनों पर्सन के टेस्ट में फ़र्क होगा, दोनों का प्रेफरेंस अलग होगा, लाइक्स डिसलाइक अलग होगा, नेचर हैबिट, ये कई सारी चीज़ें होती है। जैसे ह्यूमन अलग अलग होते हैं वैसे उनको जो यूटिलिटी मिलती है प्रोडक्ट से वो भी क्या होती है स्टूडेंट? अलग अलग होती है। ओके। तो चलिए इसे सिंपल से एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके। स्टेथोस्कोप हैज़ यूटिलिटी फॉर टू अ डॉक्टर बट नॉट टू अ लेमैन। स्टूडेंट, तो आप ये देख सकते हो पिक्चर में, ये जो स्टेथोस्कोप है वो डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। डॉक्टर इसके बिना वर्क नहीं कर सकते। तो ये स्टेथोस्कोप के पास कैपेसिटी डॉक्टर की नीड को सेटिस्फाई करने की है। करेक्ट। बट ये स्टेथोस्कोप एक लेमैन के लिए किसी काम का नहीं है, बरोबर ना? एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए स्टेथोस्कोप किसी काम का नहीं है। ओके। चलिए नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यूटिलिटी को और डिटेल में समझते हैं। पहले हमने देखा रिलेटिव कॉन्सेप्ट था, दूसरा हमने देखा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट था, तीसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट वो है इथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। ओके, क्या है ये से समझते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो इथिकल कंसिडरेशन, इट इज़ मॉरली कलरलेस। ठीक है, द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और बैड, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। मतलब कोई भी प्रोडक्ट ये नहीं देखता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना, आगे वाला पर्सन किस तरीके से उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला है। ठीक है, वो सही के लिए यूज़ करेगा, बुरी चीज़ के लिए यूज़ करेगा, तो यूटिलिटी ये सब चीज़ें नहीं देखता है। चलिए इसे भी एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो एग्जांपल ये है, नाइफ हैज़ यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। करेक्ट ना, नाइफ के पास यूटिलिटी कैपेसिटी है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने की।
किसी व्यक्ति को अगर फ्रूट्स काटना होगा तो स्टूडेंट सबसे पहले वो क्या ढूंढेगा, नाइफ, करेक्ट। तो नाइफ के पास ह्यूमन के वांट को सेटिस्फाई करने की क्या कैपेसिटी है, करेक्ट। तो नाइफ में यूटिलिटी है ताकि हम उसकी क्या कर सके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल काट सके। एज वेल एज इट कैन बी यूज टू हार्म समवन, और दूसरा यूज क्या है, उसी को मैं यूज करके किसी को हार्म पहुंचा सकता हूँ, बरोबर। तो नाइफ का दो यूज हो रहा है, एक अच्छा यूज हो रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल काटने के लिए, और एक दूसरा बुरा यूज हो रहा है किसी पर्सन को हार्म करने के लिए। बट वांट्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर, बट दोनों भी वांट्स अलग अलग है, बरोबर। बट आर सेटिस्फाइड बाय द सेम कमोडिटी, बट कमोडिटी तो एक ही ना, भाजी काटने के लिए भी नाइफ यूज हो रही है और किसी को हार्म कर यूज करने के लिए भी नाइफ यूज हो रहा है। थर्स हम बोल सकते हैं कि यूटिलिटी जो है वो इथिकली न्यूट्रल है, मतलब वो सही गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करती है, ठीक है। चलिए विजुअलाइज कर लेते हैं इसको। आप देख सकते हो एक लेडी वहाँ पे फ्रूट काटने के लिए नाइफ को यूज़ कर रही है, और दूसरे एग्जांपल में एक पर्सन दूसरे को हार्म करने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ नाइफ, करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अभी पॉइंट की तरफ। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, ठीक है। कोई चीज़ हमें यूजफुल होगी उसी को हम लोग यूटिलिटी बोलेंगे, ऐसा नहीं है स्टूडेंट, ठीक है ना। मे बी कोई चीज़ हमारे लिए यूजफुल नहीं हो, हमारे लिए अच्छी नहीं हो, तो भी उसमें क्या होगी, यूटिलिटी हो सकती है, करेक्ट। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट हाँ ये सही है। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, जरूरी नहीं हर यूजफुल चीज़ में ही यूटिलिटी होगी, नॉन यूजफुल चीज़ में भी यूटिलिटी होती है। चलिए देखते हैं। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। वेयर एज यूजफुलनेस इंडिकेट द वैल्यू इन यूज ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, दोनों में फ़र्क है स्टूडेंट। यूजफुलनेस क्या, वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटी, हमें वो कितना यूजफुल है, ठीक है। तो यूजफुलनेस हम लोग ऐसे मेजर करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मिल्क हैज़ बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू अ कंज्यूमर। तो जब हम मिल्क पीते हैं तो हमें यूटिलिटी भी मिलती है और साथ साथ में हम हमारे लिए मिल्क के स्टूडेंट यूजफुल भी है। वाइल लिकर हैज़ यूटिलिटी ओनली टू एन एडिक्ट बट हैज़ नो यूज, लिकर पी के किसी को कुछ नहीं मिला, ठीक है ना स्टूडेंट। इट इज़ नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि मिल्क के पास क्या स्टूडेंट कैपेसिटी है, सॉरी यूटिलिटी भी है और यूजफुलनेस भी। मिल्क जो प्रोडक्ट है हमारे लिए उसमें यूटिलिटी भी है, वो हमारे लिए यूजफुल भी है, और दूसरी तरफ लिकर इसमें खाली यूटिलिटी है बट हमारे लिए वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं अभी हम यहाँ पे। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी जो है स्टूडेंट प्लेजर से काफ़ी अलग है, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं बोल सकते जिस चीज़ में मज़ा आता है उस चीज़ में यूटिलिटी है, ठीक है। मज़ा नहीं आने वाली चीज़ में भी क्या हो सकता है, यूटिलिटी हो सकता है। अ कमोडिटी मे पोजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू अ कंज्यूमर, ठीक है। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं इसके लिए भी। इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज़ यूटिलिटी, करेक्ट। इस इंजेक्शन जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे क्या लेना पड़ता है, इंजेक्शन, क्यों, ताकि वो जल्दी रिकवर हो सके, बरोबर। बिकॉज इट क्योर द एलिमेंट्स बट ailments but it hardly gives any enjoyment or pleasure to him, किसी को मज़ा तो नहीं आता होगा ना स्टूडेंट इंजेक्शन लेने के लिए, बट क्योंकि जल्दी ठीक हो सके इसलिए वो क्या लेता है, इंजेक्शंस लेता है, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में ये पर्सन इंजेक्शंस ले रहा है, इसे बिल्कुल भी प्लेजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, बरोबर, बट ये इंजेक्शन इसकी नीड है, बरोबर। तो हम बोल सकते हैं यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, ओके। चलिए नेक्स्ट, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, ओके। तो यूटिलिटी कैसे सेटिस्फैक्शन से अलग है ये हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यूटिलिटी इज कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, यूटिलिटी कब मिलता है, जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कंज्यूम करते हैं, बरोबर ना। कोई चीज़ हम जब खरीदते हैं या फिर यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी था इसलिए हम यूज़ करते हैं, करेक्ट। और सेटिस्फैक्शन दूसरी की तरफ क्या स्टूडेंट, इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, कंज्यूम करने के बाद में हमें कैसा लगा वो सेटिस्फैक्शन है, ओके। तो यूटिलिटी क्या है, इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, हम कंज्यूम क्यों करते हैं, कोई चीज़ क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उसमें क्या होती है स्टूडेंट, यूटिलिटी होती है। बट खरीदने के बाद कई बार हमें ऐसा लगता है नहीं यार ये तो बेटर नहीं था, ठीक है ना। तो हो सकता है वो मुझे सेटिस्फाई नहीं करे, ओके। तो यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन दोनों भी क्या अलग अलग टर्म है। चलिए इसे भी एक बहुत सिंपल से एग्जांपल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट। एक थर्स्टी पर्सन के लिए ग्लास ऑफ वाटर क्या होगा स्टूडेंट, बहुत नीडफुल होगा, बरोबर। तो उसको कंज्यूम करेगा और वो कंज्यूम करके ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेटिस्फाइड हो जाएगा, बरोबर। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज अ कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, तो उसने पानी क्यों पिया, क्योंकि उसे प्यास लगी हुई थी, करेक्ट। एंड द सेटिस्फेक्शन
ड्राइव इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, और जो पी के पानी उसको सेटिस्फेक्शन मिला वो उसका एंड रिजल्ट था। दोनों भी चीज़ अलग अलग है। तो पानी पीने का कारण ये था कि उसमें यूटिलिटी थी उसकी प्यास बुझाने की। अब पानी पी के उसे सेटिस्फेक्शन मिला नहीं मिला वो अलग बात है, ठीक है। तो आप देख सकते हो प्यासा है, थर्स्टी, और ये पानी पी के क्या हो गया स्टूडेंट, खुश हो गया काफ़ी। ओके, ये यूटिलिटी था और ये सेटिस्फेक्शन है, करेक्ट। जो आप सेकंड वाला डायग्राम देख रहे हो ये क्या स्टूडेंट, सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। ये सेटिस्फेक्शन और ये यूटिलिटी है। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अभी हम। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, मतलब कि स्टूडेंट यूटिलिटी हम प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते। हम नहीं बोल सकते कि यार हमें 10 में से कोई नंबर देना तो ये प्रोडक्ट में मेरे को 10 यूटिलिटी है, ये प्रोडक्ट में मेरे को 7 यूटिलिटी है, बरोबर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, क्या बोला गया स्टूडेंट यहाँ पे, यूटिलिटी को एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो खाली दिमाग में हो सकता है। कार्डियली और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, हम ये पॉसिबल नहीं है यूटिलिटी को मेजर करना स्टूडेंट, ठीक है ना। इट्स नॉट इजी टू मेजर यूटिलिटी। ओके, एग्जांपल देखते हैं। अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर मे ड्राइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी। डेफिनेटली कोई थर्स्टी पर्सन को पानी पी के ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है या फिर कम सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, यूटिलिटी मिल सकता है, सेटिस्फेक्शन नहीं यूटिलिटी, बिकॉज सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी इज अगेन डिफरेंट। ओके, तो किसी के लिए वाटर में ज़्यादा यूटिलिटी होगा, किसी में वाटर में कम। जिसको कम प्यास लगी उसके लिए वाटर में क्या होगा, कम यूटिलिटी होगा। जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी उसके लिए वाटर में बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होगी। थर्स यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस, ये हम लोग खाली एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंड फाइंड आइदर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव का जब मुझे प्यास लगी तो मैं बोलूँगा पॉजिटिव, जीरो मतलब नहीं पिया तो भी चलेगा, और नेगेटिव मतलब अभी जस्ट पी के मैं बैठा हूँ और वापस मुझे और पानी मिलेगा तो मेरे लिए वो नेगेटिव यूटिलिटी होगा स्टूडेंट, ठीक है। और नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिस यूटिलिटी, और नेगेटिव यूटिलिटी को हम लोग डिस यूटिलिटी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है, ठीक है ना। नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिस यूटिलिटी। ओके, तो आप फिर से देखते हो कि थर्स्टी पर्सन, ठीक है, इसको पानी पी के बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, और दूसरी तरफ ये पर्सन जिसको इतना प्यास नहीं लगा स्टूडेंट, ठीक है, ओके, मतलब मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, ऐसा। ओके, तो ये दो अलग अलग एग्जाम्पल है जिसके थ्रू मैंने आपको ट्राई किया समझाने का। तो हम बोल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर यूटिलिटी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज़, जरूरी नहीं कि आपने ऑलरेडी नाइफ का एग्जांपल जो सीख लिया वो दो काम में आता है। वैसे कई सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट एक ही है बट हर एक के लिए वो क्या होता है, अलग अलग काम आता है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट एक होने के बावजूद भी वो अलग अलग पर्सन की अलग अलग नीड सेटिस्फाई करता है। जैसे हमने नाइफ के एग्जांपल में तो देखा ही था, साथ में यहाँ पे एक दूसरा एक बहुत सा ब्यूटीफुल सा एग्जांपल देखते हैं। अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन, इट कैन ऑल्सो बी पुट टू सेवरल यूज। ओके, तो चलिए एक बहुत सा ब्यूटीफुल सा एग्जांपल देखते हैं इसमें। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सर्व मैनी पर्पस एंड फॉर मैनी पीपल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत सारे लोगों का पर्पसफुल करता है और एक साथ में करता है, ठीक है। कौन सा चीज़, इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट। तो बहुत से लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी को क्यों यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट तो अपना इलेक्ट्रिसिटी है। कोई इसको फैन के लिए यूज़ करेंगे, कोई इसको टेलीविजन देखने के लिए यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, और कोई इसे ओवन के लिए यूज़ करेगा, ठीक है। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के कितने सारे यूज़ है और हर कोई इसे अलग अलग पर्सन यूज़ करेगा, ठीक है ना। तो आप देख लिया यूटिलिटी क्या होती है, मल्टीपर्पज़ भी हो सकती है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। अभी हमने जस्ट वो प्यासे वाला एग्जांपल देखा था, तो हम बोल सकते हैं कि जो ज़्यादा इंटेंस होगा उसको उस प्रोडक्ट में ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा। जो कम इंटेंस होगा किसी चीज़ के लिए तो उससे पानी में क्या होगा, कम यूटिलिटी मिलेगा, करेक्ट। तो it all depend upon the intensity of want. Utility depend on the intensity of the want. More intense the want, ज़्यादा अगर इच्छा होगी तो greater will be the utility, तो उस पर्सन को ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा। And as and when the urge of want decline, the utility diminish, जैसे जैसे हमारी जो रिक्वायरमेंट है want डिक्लाइन होगा, कम होता जाएगा wants, तो यूटिलिटी भी क्या होगी स्टूडेंट, कम होती जाएगी, करेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, हंगर पर्सन फाइंड मोर यूटिलिटी इन फूड देन अ पर्सन हु इज नॉट हंग्री, करेक्ट ना स्टूडेंट। जो भूखा है उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा प्रोडक्ट में, फूड आइटम में, ठीक है। और जो फुल है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, करेक्ट, वो बिल्कुल भी प्रिफर नहीं करेगा खाना खाने के लिए। ओके,
चलिए आगे मूव करते हैं, लास्ट पॉइंट देखते हैं हम यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, ठीक है ना। यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड, स्टूडेंट? डिमांड के ऊपर। अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। तो यहाँ पे क्या बोला है, कोई भी व्यक्ति कमोडिटी को डिमांड करेगा कब, जब उसके अंदर क्या होगा, यूटिलिटी। मेडिसिन लेने स्टूडेंट किसको पसंद है, किसी को पसंद है क्या? नहीं। तो भी हम डिमांड करते हैं, ठीक है। क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है, यूटिलिटी होता है, बरोबर। तो डिमांड कहाँ से जनरेट होता है, बिकॉज ऑफ यूटिलिटी, नॉट बिकॉज ऑफ सेटिस्फैक्शन, हम बोल सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट में यूटिलिटी है, इसलिए लोग इसे क्या बोलते हैं, इसलिए लोग इसे क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो हम बोल सकते हैं यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अ सिक पर्सन हैज यूटिलिटी इन मेडिसिन, हैंस ही डिमांड द मेडिसिन, करेक्ट। तो आप देख सकते हो मेडिसिन का जो डिमांड है वो बढ़ेगा कब, जब पर्सन सिक होगा तब, ठीक है ना। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। और ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूँगा, आप मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।